इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आमेन। अगर आप प्रभु में हैं, आप जानते हैं जब फिरौन याकूब से पूछता है आपकी उम्र कितनी है, तब याकूब उसे अपनी उम्र बताकर कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी परदेशी और मुसाफिर होके जी है। जब दाऊद सुलेमान को बुलाता है और राज्य देता है तो उसे कहता है सुन, मैंने हमेशा इस पृथ्वी पर यात्री और परदेशियों की तरह जिंदगी जी है। और पतरस भी अपनी किताब में ये लिखता है अपने आप को यात्री और मुसाफिर जानकर चलो। आपको सब छोड़ना है, इतना जोर से पकड़ो ही मत कि जब आपको छोड़ना पड़े तो रोते रोते छोड़ना पड़े। मैं आपको एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे, अटैचमेंट सिर्फ यीशु से रखो। प्यार सबसे करो। प्यार समझते हो? प्यार वाला व्यक्ति पता है कैसे होता है? किसी दिन बात नहीं भी हुई ना तो भी चलता है। अटैचमेंट में रोज चाहिए, आदत पड़ गई है मुझे। मैं दुआ करता हूं आपकी खुदा से अटैचमेंट हो जाए, ऐसी अटैचमेंट हो जाए, पहले बेटा कॉल करे न करे न करे। ओ मेरी मां, हाँ, मैं अपनी मां को नहीं सारी माओं को कह रहा हूं। हाँ, मेरी मां तो इस बात को लेकर नाराज ही रहती है मुझसे, हाँ, लेकिन प्यार करती है। लिसन टू मी, कहिए अटैचमेंट सिर्फ खुदा के साथ हो, प्यार सबके साथ। अटैचमेंट ही झगड़े लेके आती है। कॉल क्यों नहीं किया? मैंने देखा था ब्लू टिक था। ये ब्लू टिक ने कितने झगड़े करवाए हैं आपको पता नहीं है। ब्लू टिक ब्लू टिक ब्लू टिक, मैंने देखा, तूने पढ़ा था। अब सुनी, पहले के दिनों में बेदारी इतनी स्ट्रांग थी, पवित्र आत्मा का चलन इतना स्ट्रांग था, जब पतरस प्रचार करता था लोग चर्च में आके जमीनें बेच देते थे। इधर दुआ करवाते, जमीन चाहिए प्रार्थना करो। आज आप देखते होंगे, आज लोग चर्च में आते हैं, कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, सालों से जमीन के लिए लड़ रहा हूं, मुझे ये जमीन चाहिए, मला पाइजे पाइजे पाइजे। यू नो, पहले के दिनों में इतना स्ट्रांग रिवाइवल था कि लोग खुदा में आने के बाद अपनी प्रॉपर्टियां बेच देते थे। आज आप सब पाने के पीछे लगे पड़े हो, क्योंकि प्रचारकों ने आपको सिखाया ही पाना है। अरे मैं पाने के खिलाफ नहीं हूं, बाइबल में वचन है पाने के भी, लेकिन व्हाट अबाउट दीज स्क्रिप्चर्स? जब पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे, बाइबल कहती है एक भिखारी मिला, उसने कहा मुझे कुछ दे। पतरस और यूहन्ना कहते हैं सोना चांदी पैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या लोग थे पहले? सोना चांदी नहीं था, यीशु था। आज सोना चांदी है, यीशु नहीं है। सो सैड। हालेलुया। आप जानते हो पहले के दिनों में रिवाइवल इतना स्ट्रांग था, बेदारी बिल्कुल जैसे अजूजा स्ट्रीट पर रिवाइवल आया था, जैसे वेल्स में। वेल्स में क्या होता था, बहुत सारे लोग नहीं जानते। वेल्स में एक चर्च होती थी, बकायदा सारी बहनें जब रोटियां पकाती थी चर्च की तरफ देखती थी, वर्शिप चल रही है। एक टाइम आता था जब चर्च में रोशनी आती थी और सारी बहनें किचन से एक दूसरे को मैसेज करती थी चलो खुदा आ गया। रिवाइवल वाज सो स्ट्रांग, इतनी खतरनाक बेदारी थी कि परमेश्वर की महिमा ऐसे आती थी कि उस चर्च के अंदर लाइट नहीं थी, फिर भी शाम को चर्च वो लेते थे क्योंकि पूरी रोशनी से चमक रही होती थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो इस महान प्रभु की दासी रमाबाई पंडिता को जानते हैं। पंडिता रमाबाई, आप जानते हो उनके आश्रम में फायर ब्रिगेड आ गई थी। लोगों ने कंप्लेन की इस आश्रम में आग लगी है, और जब फायर ब्रिगेड वाले आए कुछ हो ही नहीं रहा है। वो एक अलग आग थी। शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, बेज खुदावन जिंदा खुदावन। आप जानते हो ये कितना महान काम है।
मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, स्टार्टिंग के देश में बेदारी इतनी स्ट्रांग थी, इतना अभिषेक स्ट्रांग था कि लोग चेलों से मिलने के बाद अपना सब कुछ बेचकर कलीसिया को देते थे। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूं देने के लिए, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, मैं गलत मत समझिएगा। आप जानते हो उन दिनों में क्या हुआ? एक परिवार था जिसका नाम था हनन्याह और सफीरा, पति पत्नी थे। इन्होंने एक जमीन बेची और जो अमाउंट आया वो अमाउंट उन्होंने आधा अपने पास रखा, आधा उन्होंने चर्च को डोनेट किया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने आधा दिया आधा रखा, प्रॉब्लम ये थी वो दे आधा रहे थे, एटीट्यूड से दिखा रहे थे हमने पूरा दिया है। बाइबल इसे हिपोक्रेसी कहती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आज जान लो, प्रभु की कलीसिया में पहला पाप पाखंडीपना है। जैसे पुराने नियम में पहला पाप आया, एक आदमी ने झूठ पर विश्वास करके फल खाया। खुदा के कलाम में पहला पाप आया हिपोक्रेसी। जानते हो हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? किसी को रॉन्ग इंप्रेशन देना, किसी को गलत इंप्रेशन देना। आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन आप अपने आप को एक अलग ही तरह से प्रेजेंट करते हैं। घर पे गालियां, यहां पर जय मसीह। बाहर हर तरह के कपड़े, यहां पर सलवार कमीज। बहुत सारे भाई हैं जो चर्च के अंदर एक रॉन्ग इंप्रेशन देते हैं। एक दिन रूप अलग है, 6 दिन रूप अलग है। दैट इज हिपोक्रेसी। चलिए, आज ये मेरा विषय नहीं है। अब वो एक ऐसे परमेश्वर के दास से मिलने जा रहे हैं। सुनिए, एक ऐसे प्रभु के दास से मिलने जा रहे हैं, वो आत्मा से भरा हुआ, छोड़ो उसकी परछाई में अनॉइंटिंग है। अब हमेशा याद रखना, आप में से हर एक को माहौल बदलने की जरूरत नहीं है। आप में से हर एक को पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, माहौल खुद ही बदलेगा। सुनिए, अब पतरस वहां गया है, ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सब दे दिया है। अब देखो, पतरस उनसे एक बात पूछता है। 3 लगाइए सीधा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? आप जानते हो आप बगैर बोले भी झूठ बोल सकते हो, बिहेवियर से। अब पतरस कह रहा है, यार तू झूठ क्यों बोल रहा है? आगे आइए, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? अब बताइए, पतरस क्या कह रहा है? तो किससे झूठ बोल रहा है? जोर से कहिए ना। पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। ठीक है, कि झूठ बोले कि भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो वह क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? ऐसा कौन सा झूठ था जो उसने बोला भी नहीं पर पतरस से पकड़ लिया? हिपोक्रेसी। उसे देख लिया, इसके दिल में कुछ और है, बिहेवियर कुछ और है। आप याद रखिए, जब इनर लाइफ आउटर लाइफ से ठीक से करस्पॉन्ड नहीं करती ना, दैट इज डिफरेंट थिंग। कितने लोगों ने फरीसियों के बारे में पढ़ा है बाइबल के अंदर? जानते हो, यीशु ने उनको एक बात कही थी, इतनी चुभती है मुझे ये बात, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा ऐसा हूं। पता है कौन सी बात? तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे बोल लेते हो? ओ, जब मैं ये वचन पढ़ता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है ये वचन मुझे घूर घूर के देखता है। तुम बुरे होकर अच्छी बातें, मन में कड़वाहट भरी पड़ी है। खाली कोई पूछे उसके बारे में आपसे कि कैसा है, फट पड़ते हो। लेकिन जब वो बंदा सामने आता है, प्रेज द लॉर्ड भाई, हालेलुया मेरी प्यारी बहन, कैसे हैं जी आप? आपको डर नहीं लगता खुदा से?
आपको फियर नहीं आता थोड़ा कि जब मुझसे पूछा जाएगा ये क्या था तो मैं उत्तर क्या दूंगा? मेरी दुआ है आज आपकी जिंदगियां खुले, आज प्रभु आपको आप पे प्रकट कर दे। मेरी दुआ है आज किसी का जीवन मुझ पे नहीं, आपकी जिंदगी आप पे ही प्रकट हो जाए। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? जब यीशु बचपन में छोटे थे, 8 दिन के थे, उनके हाथ में, शिमोन के हाथ में वो गए। शिमोन ने क्या प्रार्थना की? यह बालक बहुतों के विचारों को उन पे प्रकट कर देगा। ओहो, व्हाट अ वर्ड! यह बालक बहुतों के विचारों को उन पे प्रकट कर देगा। अब सुनिए, झूठ किससे बोला गया? पवित्र आत्मा से। अब देखो आगे क्या हो रहा है। अमेजिंग स्क्रिप्चर आ रहा है। एक्साइटेड होके बैठिए। देखिए 3 में लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने मेरे मन में क्यों बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। अब हम 5 पढ़ रहे हैं, 4 ही पढ़ रहे हैं। जब मैं तेरे पास थी क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? नाउ लिसन, तूने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। 3 में लिखा है तूने पवित्र आत्मा से झूठ कहा है। 4 में लिखा है तूने परमेश्वर से झूठ कहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। होली स्पिरिट इज गॉड हिमसेल्फ। आप जानते हैं जब परमेश्वर इस सृष्टि को बना रहा था तब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। कौन था? आप में से कितने लोगों ने 10 कमांडमेंट्स मूवी देखी है? उसमें गलत चीज है, बता दूं आपको। 10 कमांडमेंट्स मूवी में जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा होता है और लाठी मारता है, उस समय लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है। बाइबल में ऐसा नहीं है। सारी पिक्चर्स को देखो लेकिन बाइबल भी पढ़ो ताकि समझ में आए। उस पिक्चर में ये भी दिखाया है यहोशू की गर्लफ्रेंड है लिली, पानी पिलाने वाली लड़की। बस यही रह गया था दिखाना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप देखो पिक्चर, क्योंकि बहुत सारे लोग पिक्चर के बेस पे ही चलते रहते हैं। यीशु की पिक्चर देखी, मैं विश्वास किया। नो 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 नो, पिक्चर बाद में देखो, पहले ये पिक्चर पढ़ो। उसमें यहोशू की गर्लफ्रेंड है लिली, आप पढ़ के देखो। पानी पिलाने वाली लड़की, यहोशू उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। अरे भाई वो मूसा के पीछे घूमता था, हमारी बाइबल कहती है। आप पढ़ के देखो, लिखा है इससे पहले कि प्रभु उसको सेवकाई दे, प्रभु ने उसको मूसा के अधीन रखा था, लिली के आगे नहीं। अगर आप आराम से पढ़ें, पुराने नियम में बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहले स्क्रिप्चर्स में पवित्र आत्मा दिखाया, फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य बनाएंगे। पवित्र आत्मा। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब इजराइलियों के सामने मूसा ने लठ मारी, जब उसे लाठी पानी में मारी, बाइबल नहीं कहती है लाल समुद्र उसी समय 2 भाग हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक हवा चलाई, वो हवा सारी रात चलती रही, लाल समुद्र अगले दिन 2 भाग हुआ। कौन है ये हवा? ये हवा वही है जो पेंटिकॉस्ट के दिनों में आई थी। ओ दिस इज होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा था जिसने एक बच्चे का उपयोग किया एक दानव को मारने के लिए। दैट इज होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा था जिसने एक जौ से शिमशोन के द्वारा हजारों को खत्म कर दिया। और अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है कि पवित्र आत्मा है ही नहीं कोई, आई नो सम डिनोमिनेशंस जो बिलीव नहीं करते, जो बोलते नहीं है, यहां देखिए बाइबल कहती है जब यीशु यरदन पे आया, जब वो दरियाए यरदन पे आया, वो खड़ा था, ऊपर से पवित्र आत्मा आया और आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। एक ही बाइबल के अंदर तीनों एक साथ दिखाई दिए। बेटा बपतिस्मा ले रहा है, पाखरू ऊपर खड़ा है और ऊपर से आवाज आ रही है, यह मेरा पुत्र है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है
और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब वो आपके अंदर आता है, कैसे आता है? जब आप ये विश्वास करते हैं ना, जब आप उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं ना, याद रखिए, लिखा है प्रेरितों के काम में, वचन के सुनने वालों पर आया। आप जानते हो, सिर्फ पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपका योगदान क्या था? आपने कॉन्सेंट्रेट किया था, आपने उसको देखा, वो आपके अंदर आया और उसी ने आपको दिखाया यीशु तेरा खुदा है। और ऐसी नींव बिठाई है आज उसने हमारे अंदर कि लाखों लोग आके कहे मैं यीशु हूं। हम अपने खुदा को जानते हैं, हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। मैं आप में से हर एक को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। वो पवित्र आत्मा जिसे लाल समुद्र दो भाग किया, जिसे दुनिया बनाई, जिसे बच्चे का उपयोग किया एक गोलियत को मारने के लिए, वही पवित्र आत्मा जिसके द्वारा यीशु उत्पन्न हुआ, सेवकाई की, जिंदा हुआ, उठा लिया गया। आपने देखा क्या कहती है बाइबल? जब चेले एक साथ थे तब वो उठा लिया गया और एक बादल ने उसे घेर लिया। यह वही बादल है जो इजराइलियों के ऊपर ऊपर चलता था। होली स्पिरिट, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, वो पवित्र आत्मा इस समय आपके अंदर रहता है। He dwells in you। आइए अपने पास वाले को बधाई दीजिए, कांग्रेचुलेशंस, तूने पवित्र आत्मा पाया है। You have the Holy Spirit। क्या प्रूफ है ब्रदर? बगैर पवित्र आत्मा के हम विश्वास कर ही नहीं सकते कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। और जिनको खुशी हो रही है कि आपने पवित्र आत्मा पाया है, मैं बिलीव करता हूं आप में से कुछ लोगों की बीमारियां जा रही हैं। आई बिलीव आप में से कुछ लोग चंगे हो रहे हैं इस समय। बीमारियां जा रही हैं, दवाइयां घर से निकल रही हैं, नए दिल, नई किडनियां उत्पन्न हो रही हैं, नई जिंदगियां आ रही हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। जब जरूब्बाबेल संकटों से गुजर रहा था तब प्रभु का आत्मा उससे कहता है, न तो बल से न शक्ति से, बहुत सारे काम आपके बल और शक्ति से नहीं होंगे, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान बन जाएगा। I feel the glory of God। अब सुनिए, वो आपके अंदर रहता है। अब आप सोचते होंगे पास्टर जी यार थोड़ा और बताओ। हाँ बता रहा हूं, मुझे पता है आज ऐसा दिन है हमारे लिए, आज हम चाहेंगे आज ये मीटिंग खत्म ही ना हो। सुनिए, जब पतरस यीशु को देखते हैं तब यीशु उससे एक सवाल पूछते हैं, हे पीटर, यस सर, लोग मेरे बारे में क्या कहते? somebody called you Jeremiah, somebody called you Isaiah, somebody called you are John the Baptist। तू ये है, तू वो है, तू वो है, तू ये है। और यीशु उससे पूछता है, तू मेरे बारे में क्या बोलता है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। You are the Son of God। You are the Son of God। तब यीशु एक ऐसी बात कहते हैं, मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने तुझ पे ये प्रकट किया है। यहां देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं आप कितने ब्लेस्ड व्यक्ति हैं। हाउ ब्लेस्ड यू आर। सुनिए, इस दुनिया में बहुत अमीर, हेल्दी, बहुत रिच लोग रहते हैं, ऐसा पैसा है उनके पास, पीढ़ियां खा सकती है उनके मरने के बाद। पर आप जानते हो आपके पास क्या है? अब जाइए इन लोगों से बात करिए, सब सुनने के बाद कहते हैं सब एक है। आप जानते हो उन्हें बिलीव करने में स्ट्रगल्स क्यों होते हैं? क्योंकि उन पर खुदा रिवील नहीं हुआ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप इतने ब्लेस्ड हैं कि इस दुनिया में वो आप पे जाहिर हुआ है।
वो आप पे रिवील हुआ है। आज कौन कौन है यहां पर जो मरना पसंद करता है? कोई नहीं। पर हम सब मसीह मरने के दिन सबसे ज्यादा खुश होंगे। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। पॉल कहता है मेरा उस दिन सबसे बड़ा फायदा होगा जिस दिन मैं मरूंगा। आप उर्दू पढ़ के देखो, जीना मसीह, मरना नफा है। नफा बोलो बाजू देखो, नफा। नफा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है। He is a third person of the Holy Spirit. He is a third person of Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. वो आपके अंदर रहता है। कितने लोग कुछ समझे? हम पहला सेशन यहां कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ करूंगा मैं। अब मैं चाहता हूं, आइए आप सब भाई ऊपर आ जाइए। अब हम 15 मिनट वर्शिप करने वाले हैं। उसके बाद हम इसके बाद सुनेंगे उसकी सेवकाई क्या है। व्हाट इज हिज मिनिस्ट्री, वो आपके अंदर क्या कर रहा है, क्यों आया है, इसके बाद वाले सेशन में हम सुनेंगे। हालेलुया। कितने लोगों ने फर्स्ट सेशन में ब्लेसिंग पाई? ओ आई एम ब्लेस्ड। मैं बहुत आशीषित हुआ। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। अब जल्दी से सेट हो जाए। हम सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम सीखेंगे, हम समझेंगे पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, सुनिए। आप जानते हो बाइबल क्यों कहती है कि वो एक व्यक्ति है, इज अ पर्सन? क्योंकि बहुत सारी पहचानों में उसकी ये पहचान बहुत दबी हुई है। हमारी बाइबल कहती है कि वो आग है, वो हवा है, वो पानी है, वह तेल है, वह कबूतर की नाई है। पर आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर को रिवील करती हैं, पर वो खुद ये नहीं है। मैं चाहता हूं आप प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुने। वैसे ही जैसे आप पहले बैठे हुए थे वैसे ही रहिए। सुनिए, हमारी बाइबल में वो आग की तरह है, वो पानी की तरह है। कितने लोग ये बात जानते हैं, जब पवित्र आत्मा चेलों पर आया तो उन्होंने आग की जीभें देखी। जब यीशु मसीह यर्दन पे खड़े थे तो यूहन्ना कहता है मैंने उसको कबूतर की तरह आते हुए देखा। आप पढ़ सकते हैं, सामरी स्त्री से उसने कहा मैं तुझे जल दूंगा। आप पढ़ सकते हैं उन कुंवारियों के पास ऑयल था। ये सारी उसकी पहचान है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक पर्सन है, व्यक्ति। अब मुझे बताइए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि वो एक व्यक्ति है? क्योंकि उसका कारण ये है, हम में से कोई आग से बात नहीं करता, हम में से कोई हवा से बात नहीं करता, हम में से कोई भी यहां पर ऑयल से बात नहीं करता। हम व्यक्ति से बात करते हैं। वो इसीलिए एक व्यक्ति है ताकि आप ये बात जान सकें कि वो और आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। आपको मैं कुछ बता सकता हूं?